सब सुखप्रद गुरुदेव है, यह निश्चय उदाहरण प्रेम सहित पूजन करे प्रभु की प्रतिमा। संत राम कुमार ने मुक्ति धाम में आए हुए सभी भक्तगणों का बहुत बहुत अभिनंदन है। 11 जून को सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस था और सभी लोगों ने धूमधाम से प्रकट दिवस मनाया है। संत राम कुमार नींद मुक्ति धाम में आज के दिन प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और जो हमारा इसके बाद जो अगला सत्संग है वो 10 जुलाई 2025 को उसी दिन गुरु पूर्णिमा भी है और जो महीने के प्रथम रविवार का पहला सत्संग है वो भी 10 जुलाई के दिन ही होगा। तो जितने भी गुरु भक्त हैं सभी गुरु भक्तों से आग्रह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन भारी संख्या में आने का कष्ट करें, क्योंकि जो गुरु भक्त है वो गुरु पूर्णिमा का जो शुभ अवसर है वह एक दिन अपने गुरु धाम में आता जरूर है, क्योंकि कहे कि सोना काई ना लगे लोहा घुन में खाए, अब बुरा भला भगत जो गुरु भगत हो ताको काल नहीं खाए। जो गुरु सच्चा गुरु भगत है वो कभी नरक में नहीं जाता और ना ही उसको काल अपना ग्रास बना सकता है। कोई गुरु का भक्त होता है वो बहुत आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई है गुरु की सेवा ज्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है, लेकिन गुरु के लिए सभी लोग समान होते हैं और गुरु की नजर है उस पे हमेशा बनी रहती है। इसीलिए जो गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है वो एक सच्चे गुरु भक्त को उस दिन अपनी गुरु धाम में हाजिरी लगानी आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब जब 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहरतारा में आए तो उस समय भारत में मुगल शासक राज्य करते थे और उस समय किसी की ऐसी कोई हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने उनके विरुद्ध कुछ भी करे। और ब्राह्मणवाद इतने प्रखर रूप में था कि उसके विरुद्ध भी जाने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब आए तो उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी बोला और अकबर बाबर के खिलाफ भी बोला। यहां तक कि शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनियां दी और कोई एक आम इंसान होता, 5 तत्वों का शरीर होता तो ये 52 कसनियों की जो परीक्षा है वो पास नहीं कर पाता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का शरीर वो 5 तत्वों का नहीं था, वो शब्द स्वरूपी देह था
इसीलिए उन पे किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि कबीर हाड़ चांद लहू न मेरे। उन्होंने कहा कि कोई जो मेरा शरीर है ये 5 तत्वों का नहीं बना, ना ये हड्डियों का है, ना ये चमड़े का है, ना इसमें खून है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके रहस्य को जानता कौन? कहे जानता वही है जिसके ऊपर मेरी दया हो जाती। उन्होंने कहा कि जाने सतनाम उपासी, यानी जो सतनाम का सच्चा उपासक होगा वही इस भेद को जान पाता है। सद्गुरु कबीर साहब के इसी देह को लोग 5 तत्वों का शरीर समझ के भूल कर बैठते थे और उनको एक साधारण इंसान समझ के, और बहुत सारे लोगों ने उनको एक साधारण कवि समझ लिया। हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें भी सद्गुरु कबीर साहब को एक साधारण कवि की तरह पेश किया जाता है और उनको जो उनके जन्म के बारे में अनेक तरह की भ्रांतियां वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। जिसको ये पता है कि वो विधवा ब्राह्मणी थी तो उसका नाम भी पता होना चाहिए। अगर नाम नहीं पता है तो फिर ये कैसे पता लगा कि वो विधवा ब्राह्मणी थी? क्योंकि ये जो सद्गुरु कबीर साहब का जो आना हुआ कमल के पुष्प पे वो इतना अद्भुत था कि लोगों के जो समझ से परे था। लोग ये समझते थे कि किसी ने इनको फेंक दिया होगा तालाब में, और जितने भी दार्शनिक हुए, समाज सुधारक हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने बस एक अंदाजा लगाया कि कोई महिला रही होगी जो लोक लाज के दबाव में अपने बच्चे का त्याग कर दिया होगा। जो हमारे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है वो एक छवि बन जाती है उनके मन में शुरू में, बचपन में ही। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, संतों से मिलते हैं, फिर संत जब बताते हैं सद्गुरु के बारे में, फिर वो बच्चा है जो उसने किताबों में पढ़ रखा था कि सद्गुरु कबीर साहब का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ है, फिर उसको बड़ा अफसोस होता है कि हमारी ये किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है, जबकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब ने हमेशा से ही हर उस पाखंड पे, उस आडंबर पे ऐसी चोट की कि जिसका जवाब किसी के पास था नहीं। उस समय जो ब्राह्मण के खिलाफ बोलने का कोई साहस नहीं कर पाता था। उस समय सद्गुरु कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और जो
जो मुसलमान थे, जो मस्जिद पे जो बांग लगाते थे और जोर जोर से अजान करते थे, उन्होंने उसका भी विरोध किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भक्ति काल है, जो सदगुरु कबीर साहब का जो 15वीं शताब्दी है, वो एक भक्ति काल के नाम से जानी जाती है। और जो भक्ति काल जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें सदगुरु कबीर साहब को एक सिर्फ कवि और सामान्य संत की तरह ही पढ़ाया जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब वो उस धाम की बात की उन्होंने, जिसके बारे में कभी लोगों ने न तो जाना था न तो कभी सुना। उन्होंने वो सतलोक और अमरलोक की बात की, जिसके बारे में कभी लोगों ने सुना नहीं। जो हमारे सनातन धर्म में यही था, स्वर्ग नरक मुसलमान में था, दोजख था, और इसी तरह से और भी धर्मों में भी था। ज्यादातर यही बात थी, स्वर्ग और नरक। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इससे परे की बात की। उन्होंने कहा कि स्वर्ग जाओगे या नरक, उसकी एक समय अवधि होती है। जो समय अवधि उसकी पूरी होने के पश्चात जो काल निरंजन है, वो फिर से 84 लाख योनियों में धकेल देगा। इससे पहले लोग काल निरंजन के बारे में भी नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तीन देवा को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का पार न पावे। उन्होंने कहा चौथा छोड़ पंचम को आवे, कहे कबीर अपने दिला। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में तो सभी जानते, लेकिन इनके ऊपर काल निरंजन बैठा हुआ। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हमारा जो लोक है वो इससे भी ऊपर, क्योंकि लोग स्वर्ग की बातें करते हैं, नरक की बातें करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने अमर लोक की बात की। उन्होंने उस लोक की बात की जहां पे जीव जाने के बाद में दोबारा फिर 84 के पेड़ में ना पड़े। तो लोगों को सदगुरु कबीर साहब की बातें बड़ी अद्भुत लगी। और सदगुरु कबीर साहब से जो समाज में जिनका प्रभुत्व था, वो उनसे ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे। और ईर्ष्या जलन में तरह तरह के प्रपंच भी रचने लगे। सदगुरु कबीर साहब की सोचते थे कि इनको नीचा कैसे दिखाया जाए। नीचा दिखाने के चक्कर में एक बार जो उनसे जलन रखने वाले थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा कि सदगुरु कबीर साहब से नाम से झूठा भंडारे की खबर फैला दी देश भर में कि कबीर साहब भंडारा करा रहे हैं, और भंडारे में सबको 3 दिन का खाना मिलेगा और उनको दान में असरफियाँ मिलेगी।
सदगुरु कबीर साहब की ऐसी दया हुई, ऐसी कि परमात्मा को स्वयं केशव नाम का बंजारा बन के कहते हैं कि 90,000 बैलों पे खाने पीने का सामान लाद के आए और 3 दिन तक लोगों को भरपेट खाना खाने को मिला और उनको उपहार भी मिला। तो सदगुरु कबीर साहब के जितने भी विरोधी थे और हर बार उनको मुंह में खानी पड़ती थी। जिन्होंने भी सदगुरु कबीर साहब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार की अस्थिरता के बारे में भी लोगों को चेताया, सभी जनमानस को ये बताने का प्रयास किया कि ये संसार अस्थायी है, क्योंकि जो हमारे जीवन का भरोसा 2 दिन का भी नहीं, लेकिन हम मकान बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं 100 साल के लिए। हमारे जीवन का भरोसा नहीं है, लेकिन सामान 100 साल का इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को अपने साथियों के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, भजन के माध्यम से लोगों को चेताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, क्या मांगो कुछ स्थिर न रहा। उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमानेंट हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न पाती। उन्होंने कहा कि रावण जितना बलशाली और वैभवशाली राजा का उन्होंने उदाहरण दिया कि उसके समान राज्य और वैभव वाले को भी जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी हुए जिनके चलने से धरती कांपती थी, जिन्होंने धरती को 2.5 पग में नाप दिया, उनको भी इस संसार को छोड़ के जाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सदगुरु कबीर साहब ने माया को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे पड़ू समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा। उन्होंने जीवन के जो आवश्यक है परिवार के लालन पालन और पोषण के लिए उतने की ही उम्मीद की है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अगर धन और संपदा होती है तो वो डुबो देगी, क्योंकि जिसके पास भी आवश्यकता से अधिक धन होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐब आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत लोगों को देखा होगा कि जो पहले गरीब थे
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ऐसा जो धन है वो उस तरह से है कि जैसे एक नाव में जल बढ़ने लगता है तो उससे कहते हैं दोनों हाथ से उसको उलीच दो, नहीं तो वो नाव डूब जाएगी। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आवश्यकता से अधिक धन होता है तो उसे वो संतों की सेवा में और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दान दिए ना धन घटे। उन्होंने कहा कि जो सत्कर्म के लिए और संतों की सेवा के लिए जो अपने धन व्यय करता है, अगर वो सोचता है कि मेरे जो धन का अभाव हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि उसकी जो सोच है वो व्यर्थ है, क्योंकि देने वाला कोई और है। इसीलिए जो सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी माया को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि माया उतनी आवश्यक है, बस परिवार की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करनी है। उससे अधिक का धन डुबोने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि 2 गज जमीन काफी है जीने मरने के लिए। जो भी व्यक्ति रहता है हमेशा 2 गज यानी 2 मीटर के एरिया में ही उसका शरीर रहेगा, कहीं भी रहे। अगर उसका एक झोपड़ी है तो भी रहने के लिए पर्याप्त होगी। अगर 500 गज का मकान है तो भी रहेगा तो वो 2 गज में ही। लेकिन जो बाकी का एरिया है वो उसके अहंकार को सिर्फ पोषण देगा, उसके अहंकार को जिंदा रखने के लिए। आवश्यकता तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 8 बाई 8 की ही होती है। इसी तरह से जो लोग माया में भूले पड़े हैं और माया से जगाने के लिए हमारे संतों ने लोगों को बहुत चेताया है, लेकिन फिर भी लोग ये जानते हैं कि संसार में मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी भी मनुष्य के वो व्यवहार में दिखता नहीं है, उसके आचरण में, उसके चाल चलन में, उसके हाव भाव से कहीं ये प्रतीत नहीं होता है कि इसको कुछ लेके जाना नहीं। सभी को ये लगता है कि ऐसे जैसे कब्बन में जेल होगी और कुछ लेके जाए, क्योंकि जो इंसान के अंदर जो मोह है वो जाता नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था कि मोह सकल व्याधि कर बोला। ये जानते तो सभी है कि जीवन को त्यागने के बाद में हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी उनको मोह रहता है, और मोह का त्याग नहीं कर पाने के कारण ही वो वृद्ध होने के बाद में भी वो दान नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो जो लगाव होता है धन से
वो जाता नहीं है। जो सद्गुरु कबीर साहब हर युग में आए और लोगों को चेताया, लेकिन लोग कलयुग में कबीर के नाम से जब आए, लोग उनको जानते हैं कि वो कबीर के नाम से आए। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते सतयुग में सत्सुकृत कहते रहा, कि जो सतयुग में वो सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनीन्द्र नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। वो हर युग में आए, जीवों को चिताया। उन्होंने कहा कि हम अवगत से चले आए। पहले ये जब धरती नहीं थी, पवन नहीं था, आकाश नहीं था, कहने मेरा अस्तित्व तब से है। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो कह रहे करोड़ों बदल गए, कह रहे ये तो बदलते रहते हैं, अपने भक्ति के अनुसार ऊंचा पद प्राप्त करते हैं और फिर एक समय बीतता है, फिर इनको अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। उस टाइम जो भक्ति थी, लोगों की बाहरी भक्ति थी, लोग बाहरी भक्ति करने में लगे हुए थे। तभी सद्गुरु कबीर साहब ने कहा था कि हम अवगत से चले आए। उसमें एक लाइन है, उसमें कहते हैं इस काया अंदर अधर एक बंगला, तामे गुप्त धरी। करें जो जिस चीज की लोगों की तलाश है वो हमारे शरीर में है, और शरीर में अधर में है। क्योंकि उस समय जो लोग बाहरी भक्ति में लगे हुए थे और लोगों की ये मानसिकता थी कि विवाह नहीं करना है और वन में चले जाके वहीं से भक्ति हो सकती है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति करने के लिए घर और पत्नी का त्याग करना आवश्यक नहीं। उन्होंने कहा हम तो जोगी मने थे, हम कह रहे हैं